हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये कविता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। उन्होंने जीवन भर ये कविता को कई मंचों पर कहा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पूरी तरीके से ये कविता जालौन के रहने वाले एक पिता जिसका नाम है देवेंद्र वाजपेयी। आज की कहानी इस तरीके की है कि हत्या का केस दर्ज कराने में करीब 30 साल का वक्त बीत गया। अब जाकर आदेश पास हुआ है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ना थका ना झुका, पिता ने बेटे के लिए लड़ी 30 साल तक की जंग, बेच दी 7 बीघा जमीन, 560 बार काटे थाने के चक्कर। अब हाई कोर्ट के आदेश होने के बाद फिर से रिपोर्ट दर्ज होगा ये हत्याकांड में और जांच होगा कि क्या है ये कहानी। नमस्कार, काला सच सफ़ेद झूठ की कहानी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केशव चौधरी लेके आया है आज ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे और पुलिस प्रशासन के प्रति आपका उदासीनता भी समझ में आएगा। उसके बाद कोर्ट का जो एक हारा हुआ इंसान भरोसा करता है और एक दिया की तरह, रोशनी की तरह जलता रहता है कि अब जाके न्याय मिलेगा, अब जाके कुछ फैसला होगा। उसके लिए ही न्याय की दर दर भटकते व्यक्ति को एक उम्मीद जगाने वाली फैसला हाई कोर्ट ने दिया है। क्या है ये कहानी, आज हम सुनाएंगे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के जालौन उरई का है, जहां पर कोच कस्बे में 1945 में 1995 में नवरात्र पर देवी प्रतिमा की स्थापना की हुई थी। 5 अक्टूबर 1995 को प्रतिमा विसर्जन के लिए उमाशंकर वाजपेयी का 22 वर्षीय पुत्र प्रदीप सबके साथ सैदनगर बेतवा नदी पर गया था। शाम करीब 5:45 बजे उसके डूबने की सूचना आई। तलाश के बाद भी शव नहीं मिला। पिता ने आरोप लगाया कि उनके परिवार के ही 8 लोगों ने जमीन के लालच में बेटे की नदी में डुबोकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इसे हादसा माना और जांच बंद कर दी। पिता ने तत्कालीन एसपी आरपी सिंह से भी शिकायत की थी, लेकिन शव न मिलने से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हार कर पिता ने 14 अक्टूबर 1998 को स्थानीय अदालत में अपील दायर की। उस दिन कोटरा थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ, लेकिन पुलिस ने वापस टरका दिया। चक्कर लगाते लगाते उमाशंकर बीमार हो गए। 27 अप्रैल 2021 को करीब 75 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई। मुकदमा ना होने से आरोपियों के हौसले बुलंद थे और वो धमकी दे रहे थे। मामले के कागजात भी नहीं मिल रहे थे। परेशान होकर उमाशंकर के बड़े बेटे देवेंद्र के बेटे सोनू ने दौड़ भाग शुरू की और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कहते हैं कि ये पूरा मामला, न्याय तो छोड़िए, सिर्फ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं। ये मामला उसी की एक कहानी है। जवान बेटी की हत्या का मुकदमा कराने के लिए थाना कचहरी चक्कर लगाते लगाते पिता की भी मौत हो गई थी और भतीजे ने फिर इसके बाद बीड़ा उठाया। पैरवी करते करते 7 बीघा जमीन बिक गई
उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 43 एसपी बदले लेकिन कोई नहीं पसीजा। दाद देनी होगी परिवार की। जिला मुख्यालय के 500 से ज़्यादा बार चक्कर काटे, हताश हुए लेकिन आस नहीं खोई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो न्याय मिला। एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से एक आरोपित की मौत भी हो चुकी है। अब जब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर निचली कोर्ट ने 10 सितंबर इसी 2025 को संबंधित थानाध्यक्ष को हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही गायब पत्रावली मामले की भी जांच करने के भी आदेश दिए हैं। आखिरकार उसके बाद केस दर्ज हुआ। कोर्ट के आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक जालौन प्रदीप कुमार वर्मा की देखरेख में थाना कोटरा पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एसएसपी ने बताया कि अब मामले की जांच नए सिर से शुरू होगी और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 30 साल बाद दर्ज हुई इस रिपोर्ट ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर न्याय पाने के लिए किसी परिवार को इतनी लंबी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ती है। प्रदीप के पिता भले ही इंसाफ का सपना अधूरा छोड़कर चले गए, लेकिन अब उनका बड़ा बेटा देवेंद्र अपने छोटे भाई की हत्या के केस में इस उम्मीद में है कि अदालत की चौखट पर आखिरकार न्याय मिलेगा ही। अब जब ये मामला में जांच आगे बढ़ेगी, एफआईआर दर्ज हो चुका है और अब पुलिस के सामने चुनौती है कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार करे और आखिर क्या हत्या हुआ था, उसको डूबो कर मारा गया था नदी में या फिर एक हादसा था, इसका सच जनता के सामने आना चाहिए। पिता ने लड़ाई लड़ते रहते अपनी जान दे दी, उसके बाद जान दे दी मतलब मौत हो गया बीमार होने के बाद। अब उसके बाद ये केस एक बार बंद भी हो चुका था, फिर से उम्मीद जगी है कि आखिर इसमें न्याय मिलेगा कि नहीं। तो कहानी पुलिस की उदासीनता की है कि हादसा समझकर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया। कितने बार चक्कर काटे गए कोर्ट कचहरी की थाने में, लेकिन एक ना सुनी। बाद में 30 साल बाद के लंबे इंतजार के बाद जब हाई कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया तो निचली अदालत ने एक रिपोर्ट थाने को भेजा है कि उन 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जांच नए सिरे से शुरू करे कि आखिर क्या सच में उसकी हत्या की गई थी। पिता का आरोप था कि जमीन को हड़पने के लिए ही रिश्तेदारों ने ही मिलकर उसके बेटे को नदी में डुबोकर मार दिया था। उस मामले में कुछ चश्मदीद गवाह भी वहाँ मौजूद थे। क्या इस हत्या का खुलासा हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए और उम्मीद करिए कि इस 30 साल पुराने हत्याकांड का खुलासा जल्द हो। जब ये खुलासा होगा तो उसकी कहानी मैं आपके सामने फिर से लेके आऊँगा। नमस्कार।